27वीं आईनी तरमीम बिल में मजीद तरमीम शामिल करने की तैयारी। इजाफी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान। बगावत से मुतालिक आर्टिकल तरमीम का फैसला। जराये के मुताबिक आर्टिकल 6 के शिक 2A में तरमीम की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात का वाज़ेह तयन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का नाम तब्दील नहीं होगा, इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही कहा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज भी बरकरार रहेंगे। कौमी असम्बली से इजाफी तरमीम की मंजूरी पर बिल को दोबारा सेनेट को भिजवाया जाएगा। कौमी असम्बली का स्पीकर एजाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास जारी। 27वीं आईनी तरमीम पर आज वोटिंग हो जाएगी। आज़म नज़ीर तारर पुरुमीद कहते हैं आइन को तब्दील करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास है, तरमीम करने का इख्तियार वजीर के पास होता है। काबीना से मंजूरी ज़रूरी नहीं, तरमीम में कोई तकनीकी मसला नहीं, बाम ठीक करने की ज़रूरत होती है। 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरमीम शामिल करने की तैयारी। बिलावल भुट्टो मुतहर्रिक पार्लियामेंट हाउस में पार्लिमानी पार्टी की बैठक लगाई। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर की भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ऐवान सदर रवाना, सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे। फारूक एच नाइक भी ऐवान सदर में मौजूद। आईनी तरमीमी मुसवदे पर मुशावरत होगी। नफरत के बीच बोने वालों को कोई फरामोश नहीं कर सकता, ये सियासी लोग नहीं, इनको गुनाहों की लिस्ट पकड़वा देता हूँ। माफ़ी मांगने जब कासिम सूर्या अनशिकनी कर रहे थे तो ये क्यों चुप थे? चोर दरवाजे से इख्तिदार में आने पर भी इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात तथा तारर PTI पर बरस पड़े। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर में आइन से खिलवाड़ किया गया। हकीकी कानून साजी अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही, अपोजिशन हक़ाइक़ पर से पुष्ट डाल रही है। PTI का कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 27वीं तरमीम के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, असम्बली में तकरीर करने के बाद वॉकआउट करेंगे। साफी के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा नवाज शरीफ आए या ना आए, वो अब पाकिस्तानी सियासत से गैर मुताल्लिका हो चुके हैं। 27वीं आईनी तरमीम ने आइन और कानून का जनाजा निकाल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्की मजमूई और अमन व अमान समेत दीगर मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। काबीना इजलास में कुछ अहम कानूनी और आईनी उमूर का जायजा भी लिया जाएगा। वाना कैडेट कॉलेज पर हमलावर तमाम खवारिज हलाक हो गए। एक खुदकुश के अलावा 4 खवारिज को कामयाब ऑपरेशन करके हलाक किया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि कॉलेज के बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन के दौरान किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तमाम तलबा, असातिज़ा और स्टाफ को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का आज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा बलम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। कैडेट्स के मुताबिक पाक फौज के जवान 24 घंटे से जायद कैडेट्स खवारिज के दरमियान ढाल बने रहे। पाक फौज के जवानों ने शहादतें देकर बच्चों को बचाया। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर के मुताबिक रात 10 से 10:30 बजे भरपूर ऑपरेशन के बाद तमाम खवारिज को हलाक कर दिया गया। बर्वक्त कार्रवाई से खौफनाक दहशतगर्दी का इरादा खाक में मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई से हमने उनके मज़मूम मकासद को खाक में मिला दिया। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स को महफूज बनाने की कोशिश की, जिसमें हमने दहशतगर्दों को पहले एक मखसूस ब्लॉक तक महदूद किया और उसके बाद हमने रात तकरीबन 10 से 10:30 बजे के करीब हमने उनके ख़िलाफ़ भरपूर ऑपरेशन किया और हमने उनको जहन्नम वासिल कर दिया। 635 तलबा एक ढाल पाकिस्तान आर्मी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहते हैं वाना ऑपरेशन में पाक फौज की बहादुरी और हिकमत अमली कामयाब हुई। तमाम दहशतगर्द हलाक हो गए, हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुश्मन का प्लान तो ये था कि एक मरतबा फिर सानहा APS की तारीख दोहराएं। हमारी मुसल्लह फौज ने इस मंसूबे को नाकाम बनाया। वज़ीर दिफा ने अफगानिस्तान में कार्रवाई का इंदिया भी दिया। कहा अगर अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की पनाह गाहों का मामला मजीद बिगड़ा तो पाकिस्तान भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा।
इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। खुदकुश हमले की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक हमले में 8 किलो तक का बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। हमला आवर के रूट की निशानदेही भी कर ली गई। हमलावर पैदल कचहरी तक पहुंचा। मुताल्लिका इदारों ने फॉरेंसिक और जियोफेंसिक का अमल मुकम्मल कर लिया। धमाके के वक्त मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड। खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाके पर वकला बरादरी की जानिब से मुकम्मल हड़ताल। लाहौर समेत पंजाब भर की मातहत अदालतों में वकला का अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर बंद। बार की जानिब से वकला, साइलिन और क्लर्क्स को कचहरी न आने की हिदायत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल तुर्किया, ईरान, सऊदी अरब का पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन तामुन की पेशकश। अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वाक़े की तहकीकात और दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। अमरीकी नाज़िल उमूर नेटली बेकर ने अमरीका की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई। बरतानिया के हाई कमिश्नर जैन मेरिट का मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। चीनी सिफारत खाने की भी दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मसम्मत। अफगानिस्तान में अमरीकी हथियार पाकिस्तान और खित्ते में सलामती के लिए चैलेंज बन गए। दहशतगर्द अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इन अस्करी ग्रोहों को बैरूनी माली मावनत और पुश्तपनाही हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी दहशतगर्दों की असलहे तक रसाई रोके, तालिबान के बैनुल-अक़वामी बिरादरी से किए गए वादे पूरे करवाएं। दुनिया में पार्लिमानी सफारतकारी की अहमियत बढ़ गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं असर हाज़िर के चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। कौमों के दरमियान मुकालमा और राब्तों के जरिए ही अमन सलामती और तरक्की मुमकिन है। कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्लिमानी राब्तों को फ़रोग़ मिलेगा। इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब। भारत का टॉक्सिक एंकर अर्नब गोस्वामी फिर जहर उगलने लगा। गोदी मीडिया पर अर्नब गोस्वामी ने कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई। मुल्क दुश्मनी और साजिशों में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात। अर्नब गोस्वामी का व्हाइट कॉलर जिहाद जैसे अल्फाज का बारहा इस्तेमाल। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को मुनाफिक और धोखेबाज करार दिया। मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म नफरत का बयानिया तैयार किया। बलूचिस्तान के 36 अजला के देही इलाकों में मोबाइल डेटा सर्विस बंद। महकमा दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सर्विस 10 से 16 नवंबर तक मुअत्तल रहेगी। अजला में कोयटा शहर के नवाही इलाके भी शामिल। तमाम अजला में 3G और 4G मोबाइल डेटा इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अम जरगे का इनेकाद। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हमें सूबे की तरक्की के लिए सोचना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत और वफाक मिलकर काम करे तो मसला हल होगा। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना था कि दहशतगर्दी का नासूर 20 साल से सूबे को खा रहा है। अमन के लिए KP की हुकूमत साथ देगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से अलजायर के सफीर डॉक्टर इब्राहिम रोमानी की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और सिफारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अलजायर के सफीर ने पाकिस्तान से बरामद की जाने वाली मसनूआत के आला मयार की तारीफ की। गवर्नर सिंध के अवामी फलाह इनिशिएटिव्स के काबिल तहसीन करार दिया। गवर्नर सिंध ने कहा दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में वुसअत वक्त की अहम ज़रूरत है। कराची में जारी तरक्याती मंसूबे पायदार तरक्की के लिए संगीन साबित होंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि K4 मंसूबा कराची के अवाम से किया क्या वादा है, जिसके तहत शहर को साफ और वाफिर पानी फराहम किया जा रहा है। वक्ती तौर पर ट्रैफिक की मुश्किलात हैं, मगर मुस्तकिल हल की तरफ पेशकदमी भी है। मंसूबे अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुकम्मल किए जा रहे हैं। दिन में चिप्स का टियर लगाता था और रात को फूड पांडा की डिलीवरी करता था। तो अचानक हमें एक कॉल आई कि यार आप लोगों का कोई बच्चा है और एक्सीडेंट हुआ है। तो हम आबासी आए तो देखा तो बाबर की डेथ हो गई थी। हमें ये हिम्मत नहीं थी कि हम उनकी फैमिली को ख़बर दें,
कि यार आपके बच्चे की डेथ हो गई है। कराची के इलाके नॉर्थ आसमाबाद लंडी कोतल चौरंगी के करीब कार की टक्कर से गिरने वाले फूड डिलीवरी राइडर को पीछे से आने वाले तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 20 साला बाबर मौके पर ही जा बहक। ड्राइवर जेर हिरासत, ट्रक को तहवील में ले लिया गया। कार सवार हादसे के बाद फरार। बाबर के पड़ोसी का कहना था कि बाबर दिन में चिप्स का ठेला लगाता था और रात में फूड राइडर का काम करता था। कराची में अफसोसनाक हादसा। मनोड़ा हिमालय पॉइंट पर 5 अफराद डूब गए। 2 अफराद जा बहक। 3 अफराद को ईदी के गोताखोरों ने बचा लिया। भारतीय हुकूमत की गैर जिम्मेदारी जनूबी एशिया खतरनाक स्मॉग का शिकार। किसानों की फसलों के बाकियात जलाने और सनतों में बैन अल-अक़वामी मयार की खिलाफ वर्जियाँ। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दिल्ली सबसे आगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 764 रिकॉर्ड। भारत से आने वाले जहरीले धुएं के बायस लाहौर में सांस लेना दुश्वार। फहरिस्त में दूसरा नंबर बरकरार। कोलकाता तीसरे, ढाका चौथे और बगदाद 5वें नंबर पर। बाबरपुर मुल्क का सबसे आलूदा शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 605 तक जा पहुंचा। पेशावर, कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद भी फहरिस्त में शामिल। सिंध में डेंगू के बाद मलेरिया का तेज फैलाव। मलेरिया के सूबे भर से 29,127 केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा हैदराबाद में 12,838 केसेस सामने आ गए। कराची से भी मलेरिया के 285 केसेस की तस्दीक हो गई। 26 रोज के दादोशुमार सामने आ गए। गजा में जंगबंदी के बावजूद सैयनी फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां। मजीद 3 फलस्तीनियों की जान ले ली। गजा सिटी में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिल शनाख्त लाशें बरामद। इसराइल गजा में बुनियादी इमदादी सामान की तरसील रोक रहा है। यूनिसेफ का इंकशाफ। अमरीका ने गजा में अमन इस्तेहकाम के लिए 2 साला बैन अल-अक़वामी फोर्स के क़याम का मनसूबा पेश कर दिया। सलामती काउंसिल में तरमीम शुदा करारदाद जमा। इसराइली कंसत ने फलस्तीनी कैदियों को सजाए मौत देने के बिल के पहले मरहले की मंजूरी दे दी। शिद्दत पसंद वजीर का बिल की मंजूरी पर खुशी का इजहार। इसराइली पार्लियामान में मिठाई तकसीम की। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन से मुलाकात। फलस्तीनी आइन बनाने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। दोनों सदूर के दरमियान गजा मुआहदे के अगले इक़दाम पर तबादला ख्याल। सदर महमूद अब्बास ने फलस्तीनी आइन का मुसवदा सदर मैक्रोन को पेश किया। फ्रांसीसी सदर के दफ्तर के मुताबिक फलस्तीनी रियासत की मजबूती के लिए हुकूमती ढांचे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं ताकि खुद मुख्तार रियासत वजूद में आए। तुर्किया का फौजी कार्गो तैयारा जॉर्जिया में गिरकर तबाह। तैयारे में सवार 20 एहलकार जा बहक। रवानगी के कुछ देर बाद ही तैयारा सरहदी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। तैयारा आज़रबाईजान से तुर्किया जा रहा था। हादसे का शिकार तैयारी का मलबा मिल गया। तैयारे में अमले के 20 अरकान सवार थे। तुर्किया के सदर का हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान का अलमनाक हादसे पर तुर्किया के अवाम से इजहार हमदर्दी। पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त दी। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। श्रीलंका पाकिस्तान के 300 रन के हदफ के जवाब में 293 रन ही बना सका। हुसैन तलत और सलमान अली आगा की शानदार शराकतदारी। सलमान अली आगा ने सेंचुरी स्कोर की। 105 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। हुसैन तलत ने भी 62 रन बनाए।